कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। एक सेवा कर परम संत की और गोविंद के गुण गा। ये दो औषधि बताई हैं, दो इसका इस जीवन को बचाने के लिए ये दो मेथड बताए हैं। परम संत ने खोज के उसके बताए अनुसार उस परमात्मा की महिमा का गुणगान कर, वो भक्ति कर, तो तेरा जीवन बढ़ जाएगा। ठाहर का अर्थ होता सपोर्ट। जैसे दिन में बताया था कि वुडन बीम होता है छत के, पहले छत देते थे, कड़ी डाल देते थे, बैटन, वुडन बैटन, और बीच में एक वुडन बीम होता था सतीर, और वो कमज़ोर हो जाता था सैकड़ों वर्ष डालने रहने से, और वो उसमें क्रैक हो जाती थी बीच में। उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे, कोई बड़ी लगा देते थे नीचे, बल्ली अच्छी मोटी लाकड़ की, और वो सतीर फिर 20 साल 30 वर्ष तक ठीक रह जाता था, वह छत गिरती नहीं थी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जब तक तुम परमेश्वर मेरी शरण में नहीं आओगे, कबीर जी कहते हैं, तब तक तुम्हारा केवल निर्धारित समय ही आपको मिलेगा, उससे एक सांस भी आप नहीं ले सकते। वो कहीं भी समाप्त हो जाए, रेल में हो चाहे जेल में हो, और चाहे आकाश में हेलीकॉप्टर में हो, वहीं से आपको पटक दिया जाएगा, एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते। और परमात्मा जी, कबीर जी कहते हैं, मेरी शरण में आने के बाद आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी। उसका तरीका क्या है कि मेरे नुमाइंदे परम संत से उपदेश ले, फिर आपका आयु बढ़ जाएगा। जैसे कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, वो ठाहर बोलते हैं उस बल्ली ला दी उस सतीर का नीचे। तो जीवन आपका संस्कार समाप्त होने का आ गया, आपका श्वास नहीं रही, और आपने मालिक का नाम ले रखा है, वह बल्ली ला रखी है, वह बल्ली ला रखी है, तो आप और मनमाने 100 वर्ष निकाल दोगे। आपने 50 वर्ष की आयु में मृत्यु होना था, संस्कार इतना ही था। और राम नाम की वह बल्ली ला रखी आपने तले पहले ही ला रखी थी, तो डट गया। यह मनमाने फिर 60 70 80 वर्ष तक 100 वर्ष तक निकाल दे। तो उस एक्सटेंडेड जो आपका जीवन है, परमात्मा ने जो एक्सटेंड कर दिया, उस जीवन का मैक्सिमम समय भगवान के चरणों में आपका लगना चाहिए, तब तो इसका फायदा ना, तो फिर वही डले ढोने हैं, फिर फायदा क्या हुआ इसके एक्सटेंड कराने का। अब जीवन मृतक इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, तू उस दिन मर लिया था, उसके बाद तेरे बालकन कौन पाड़ाओ, कौन तेरी कोठी बनाओ, कौन कार बनाओ, ठीक है। अब उसमें क्या है ना, 67 33 कर दे, 67 33, फिर भी राज्य हो जाएगा भगवान। यानी 33 घर क्या घरवाड़ा का टाइम ला दे, 67 मालिक का, वो 67 33 में बढ़िया रेसो बन जाती है। ये कहने का भाव यह कि मैक्सिमम समय परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, सेवा में, सिमरन और दान में लगाइए। सत्संग अटेंड कीजिए, सेवा कीजिए, इस मिट्टी का लाभ उठा लीजिए। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। वो सतगुरु भी बता दिए कि कबीर जी हैं ये वास्तविक न्यायकारी और जीवन एक्सटेंड करने वाले, आपके मस्तिष्क के लेखों को मिटाने वाले, आपके जो बैड, आपके बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करके गुड लिख देगा। क्योंकि गुड आप तो बढ़िया भक्ति बता दी, अपने संत की शरण में जावे, उसके द्वारा बताए गए साधन को ढंगते करे, श्रद्धा से करे, तो फिर वो बैड अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, गुड अकाउंट उसके स्थान पर आपका अच्छे पुण्य संस्कार लिख दिए जाते हैं। वो परमात्मा ही लिख सकता है, कबीर जी। इसके अतिरिक्त कोई भी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, न ये निरंजन ब्रह्म अर्थात ये काल और परब्रह्म, ये नहीं कर सकते इस काम को। ये तो आपको वर्क डन दे सकते हैं, आपका संस्कार दे सकते हैं। इस संस्कार के दौरान कोई बकवास करता है और आप उनके उपासक हैं तो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन संस्कार में चेंज परिवर्तन ये नहीं कर सकते। उदाहरण है एक मोटा सा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने
मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को उन्हीं के द्वारा आरे से सिर के बीचों बीच 2 फाड़ करवा दिया था, क्रोध से ऐसे चिरवा के, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। श्री कृष्ण जी ने पुनर्जीवित कर दिया। तो उनकी इस लीला को देख करके श्री कृष्ण जी को भगवान की संज्ञा में ले लिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी के इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में, चांदने में हमें दिखने लगा। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया, और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मौत को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, पांडवों के आगे कोई संतान नहीं थी, कुल नाश हो रहा था, और उसको श्री कृष्ण ने जीवित कर सके। श्री कृष्ण वहां बैठ कर अपनी बहन के दुख में रो रहा था। इसका कारण बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी, और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण उसको एक्सटेंड नहीं कर सका। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को उसने जीवित कर दिया। इतनी शक्ति इनमें खूब है, लेकिन ये संस्कार को नहीं घटा बढ़ा भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा कहते मासा घटे न चल बधे, विध ना लिखे जो लेख। विधाता ने जो लेख लिख दिए तुम्हारे संस्कार, कोई नहीं घटा बढ़ा सकता। केवल सच्चा सतगुरु, या तो परमेश्वर स्वयं, या फिर अपना कोई दास भेजते हैं, उसको फुल पावर दे देते हैं। अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो उसको अपनी पावर अधिकार कुछ दे करके भेजते हैं। उसके माध्यम से भी वो परमात्मा ही कबीर जी आपके संस्कारों में, शुभ संस्कारों में एक्सटेंशन कर देता है, आपकी आयु भी बढ़ा देता है। ये परमात्मा के गुणों में भी लिखा है।